जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को आज काफी समय के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। वजह यह है, इस कंपनी से लेटेस्ट कुछ खास अपडेट, कुछ ऐसी इंतजाम इस स्टॉक में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने किए हैं जिसके बदौलत तब इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको भागते हुए दिखेगा। यहाँ पे जो रेट दिखाई दे रहा है वो ग्रीन दिखेगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं, आपका पहले से शेयर है इस कंपनी में, या नया भी बाई करना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को देखिए। मैं बताऊंगा किस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, या अगर पहले से इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ पे एवरेजिंग करना आपको ठीक रहेगा यदि आपने हाई लेवल पे बाई करके बैठे हुए हैं तो। क्योंकि 2025 में स्टॉक में पैसा बनेगा, ये बात मान लीजिए आप। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग काम करती है। आईटी से जुड़ी हुई कंपनी तो है ही, लेकिन जो ऑलरेडी आईटी के सेक्टर में बुलंद कंपनियां हैं उनके लिए ये कंपनी कई तरह के प्लेटफॉर्म और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए नजर आती है। कामकाज काफी बढ़िया है। देखिए, आईटी के जो सेक्टर है, इस सेक्टर में आप सभी जानते हैं कि स्टॉक डूबता नहीं है, यहाँ पैसा बनता है और मोटा पैसा बनता है। थोड़ा इसमें समय तो देना होता है। फंडामेंटल की यदि बात करें तो यहाँ पे जब मार्केट कैप देखते हैं 500 करोड़ से प्लस है। यानी कि छोटी कंपनी तो है नहीं कि कोई इजीली इसको मैनिपुलेट कर लेगा, इसमें कुछ नुकसान हो जाएगा। बड़ी कंपनी है, ग्रोथ की संभावना है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो ठीक ठाक है, माइनस में नहीं है। यानी कि स्टॉक ने ऑलरेडी कमा कर दिया और आगे भी कमा के देने की इसमें प्रबल संभावना। मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले एक सेल के चार्ट पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं समझाता हूँ। अभी क्या है कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि प्राइस लगता है इस कंपनी का डाउन ट्रेंड में, प्राइस लगता है नीचे 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 ही जा रहा है। तो क्या ये प्राइस एकदम अब जीरो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब आप 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं तो 5 साल के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं प्राइस अपने एक प्रकार से कहें सपोर्ट के पास ठहरा हुआ है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं 3 रुपए के, पहले इसके लिए जब नीचे से ऊपर गया तो रेजिस्टेंस था, लेकिन चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो यही लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और इसी सपोर्ट के आसपास सभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा हुआ है। अब होगा क्या, थोड़ा सा अगर डाउन आता है तो ये आ सकता है अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास, यहाँ पे ऑलरेडी इसका मेजर सपोर्ट है, और इसी रेंज में आगे समय बिताए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के Q3 के नंबर आने वाले हैं। Q3 के नंबर जो कि उम्मीद है अच्छे ही आएंगे। अगर अच्छे आते हैं तो ये प्राइस इस रेंज में ना आके यहीं से फिर उठना शुरू हो जाएगा। 3 रुपए से 4 रुपए के बीच में अभी जो समय बिता रहा है स्टॉक, यहीं से फिर प्राइस घूम के ऊपर उठेगा और फिर अपने जो प्रीवियस हाई है, ये हाई या ये है, इसको ब्रेक करके तो ऊपर निकल जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है कि आपका इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है तो वेट करना है। अभी नया बाई सेल नहीं करना है जब तक कि प्राइस 4 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है। और ये निकलेगा कब? Q3 के नंबर आने के बाद। यदि Q3 के नंबर आने के बाद नहीं निकलता है, तभी फिर प्राइस आप मान लीजिए 2 रुपए और 3 रुपए के बीच में आके, जैसे मैंने बताया, कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पर समय बिताएगा और उसके बाद प्राइस ऊपर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए के नीचे प्राइस आ जाएगा, इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है, काम दाम बढ़िया है, कंपनी में प्रोमोटर्स हैं, तो प्राइस खुद में नीचे आने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब जैसे मैं बता दें कि 4 रुपए के ऊपर निकलेगा उसके बाद ही नया बाई करना है या एवरेजिंग करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है। जिसका पहले से इन्वेस्टेड अमाउंट है, चाहे आप प्रॉफिट में है लॉस में है, बने रहिए, इसमें मोटा पैसा बनेगा तो बनेगा। अब समझिए, क्वार्टर्स के नंबर जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी लगता है यहाँ पे ग्रो कर रही है। कंपनी के सेल्स आप देखिए, कंपनी के सेल्स में कहीं भी आपको कमी नहीं दिखेगा, सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी अब पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे तो प्रॉफिट में आ गई है। पहले कंपनी क्या थी? लॉस में थी, और पहले थोड़े बहुत प्रॉफिट हो भी रहते तो कम प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस बात का साइन है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही है, और ये स्ट्रांग होने का साइन है। तो ये जो मजबूती आ रही है कंपनी में, जिसका बदौलत देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट भी मजबूत है। बैलेंस शीट में यहाँ प्रोस्पेक्ट देखने को मिलेगा आपको, कोई डेप्ट नहीं है इस स्टॉक के पास, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। इसके अलावा फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास तकरीबन 250 करोड़ के आसपास है। तो ये जो फंडामेंटली मजबूत है, प्लस कंपनी का जो टेक्निकल डाटा भी मैंने बताया आपको बढ़िया बोल रहा है, ये क्या साइन करता है? ये इस बात की मजबूती है, ये यह दर्शाता है कि आने वाले समय में एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड में अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। मतलब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। और मैं इसका इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कंपनी में इन्वेस्टर्स देखेंगे तो तकरीबन 20% के आसपास कंपनी में खुद की, जो जिन लोगों ने कंपनी को बनाया वो कंपनी के मालिक इसमें अभी तक बने हुए हैं। थोड़े बहुत गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है। तो हमारा जो भरोसा है इस स्टॉक को और बढ़ जाता है कि हमें इसमें से बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं तो। बाकी जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये स्टॉक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है कि आप सही लेवल देख के इसमें पैसा लगा सकते हैं। और सही लेवल कौन सा है, मैंने वो भी आपको चार्ट एनालिसिस के दौरान बता दिया कि जब तक प्राइस 4 रुपए के ऊपर नहीं निकलता तब तक नया इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी भले प्राइस कम है, लेकिन अगर आप अभी आप बाई कर लें तो आपको नहीं पता कितने समय तक आपको इसमें वेट करना पड़ेगा प्राइस को 4 रुपए तक आने के लिए। इसलिए अच्छा ये है कि कंपनी के Q3 के नंबर आने दीजिए।
नंबर आएगा, उसके बाद ये जो प्राइस है जिस समय बताया 4 रुपये तक जाते हुए आपको दिखेगा, और फिर जब 4 रुपये के ऊपर निकलेगा वहाँ पे आपने फिर से एंट्री इसमें ले लीजिएगा और आपको फिर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, पैसा जल्दी भी इसमें बन जाएगा। तो FCS सॉल्यूशंस लिमिटेड के रिगार्डिंग जो जानकारी थी, जो अपडेट था मैंने दिया। कंपनी के Q3 के नंबर भी उम्मीद है कि फरवरी मंथ में आ ही जाएंगे, और उसके बाद आप इसमें अपना जो भी करना है कर सकते हैं। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।